कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम सुन के आसान लगता है, लेकिन जब बोर्ड्स के एग्जाम में केमिकल इक्वेशन देकर उसके टाइप पूछ लिए जाते हैं और साथ में जब रीजंस पूछे जाता है तो बच्चों को यहां पे दिक्कत होता है। केमिकल इक्वेशन का टाइप का नाम तो बता देते हैं लेकिन रीजन नहीं बता पाते हैं। दिक्कत यहां पे यह है कि उन्होंने नाम को याद किया है, कंसेप्ट को नहीं समझा है। आज के इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डेफिनेशन को समझेंगे, उसके रीजन को समझेंगे और ऐसे केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, इस तरीके से डिस्कस करेंगे जहां से बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आकिब जावेद अपने YouTube चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं और चलिए आज के इस टॉपिक में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, इसको समझ के उसके बाद हम एग्जांपल्स पे आएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स और टू और मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, सच ए टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन क्या है? टू और मोर रिएक्टेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। आपको क्या करना है? रिएक्शन के यहां ले सच रिएक्शन इन विच, ऐसे कर सकते हैं, सच रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पर अगर बात किया जाए, आपसे कुछ इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेटर के फॉर्म में दे दिया जाएगा। एग्जांपल्स हम यहां पे देख रहे हैं, या एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, तीन सब्सटेंस जब केमिकली कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के समझने के लिए। एक्चुअल इक्वेशन नहीं है, एक्चुअल केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। इस टाइप के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं, और है तो क्यों। आपको कहना है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रीजन पूछे तो कहना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जहां दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और यहां पे कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने डेली लाइफ से रिलेटेड या बोर्ड्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिकल इक्वेशन पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। आपने एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा और इसको ध्यान से समझा होगा। जैसे जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां भी देख रहे हैं कि मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस है, यानी कि रिएक्टेंट में एक से ज्यादा सब्सटेंस है और प्रोडक्ट में हमारा एक सिंगल सब्सटेंस है। यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनीशन आपको मालूम हो गया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, यानी कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट है। इस तरीके से यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस रिएक्शन को देखते हैं, उस केमिकल इक्वेशन को समझते हैं, उस एक्टिविटी को समझते हैं जहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे। आते हैं तो आप यहां ध्यान से समझिए। आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आप एक जग ले लीजिए या एक बाल्टी ले लीजिए, टब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पानी भर लीजिए उसमें और मार्केट से कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाइए। पहले हम एक्टिविटी कर रहे हैं और एक्टिविटी करके हम ये समझेंगे कि ये कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस एक्टिविटी को इसलिए लाया गया है क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम केमिकल रिएक्शन के एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और तब यहाँ पे हम आपको उसका एग्जाम्पल्स इक्वेशन लिखकर दिखाएंगे। आपको क्या करना है? एक्टिविटी भी यह करना है, एक बाल्टी ले लेना है, बकेट ले लेना है ना। कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट से खरीद लेना है। नाम क्या है? नाम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल फार्मूला है CaO।
निक नेम क्या है? निक नेम है इसे क्विक लाइम कहते हैं। क्या सब्सटेंस है सर ये? इसे शुष्क चूना भी हिंदी में कहते हैं। जो हिंदी बैकग्राउंड के होंगे उनको ये मालूम होगा कि शुष्क चूना क्या है। क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट से कुछ पत्थर जैसा व्हाइट कलर का हार्ड सब्सटेंस खरीद के लाते हैं, पानी में मिलाते हैं, एक दिन छोड़ते हैं और उसको मिक्स करके दीवार पे उसका पुताई करते हैं, जिसे हम लोग व्हाइट वॉशिंग कहते हैं, यानी कि पेंट करते हैं एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए पेंटिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम व्हाइट वॉशिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी चूने की जब पुताई की जाती है, व्हाइट वॉशिंग की जाती है, वो यह वही चूना है। थोड़ा सस्ता होता है ना। सस्ता होने की वजह से गांव देहातों में इसका इस्तेमाल जो है सबसे ज्यादा किया जाता है दीवार की पुताई करने के लिए या पेंटिंग करने के लिए। ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका नाम है क्विक लाइम। अब जब इस क्विक लाइम को मार्केट से खरीद के लाकर बकेट में डालते हैं तो यहाँ एक दो चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती है। एक तो जैसे ही इसको डालेंगे आपको हिजिंग साउंड सुनने को मिलेगा। हिजिंग साउंड यानी कि फुसफुसाने की आवाज आती है, बबल्स वगैरह बनते हैं, तो हिजिंग साउंड का ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। और दूसरा, थोड़ी देर के बाद अगर आप इसको टच करें, इस बकेट को टच करें, जिस भी बर्तन में आपने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया है, अगर आपको वहां टच करें तो आपको हीट फील होगा। दो ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो हिजिंग साउंड आता है, और दूसरा जब उस बकेट को टच करते हैं तो उसमें हीट फील होता है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ है, हीट रिलीज हुआ है। ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है, तो यह कुछ उसी टाइप का रिएक्शन है। और जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है पानी में मिलने के बाद, जो ये नया सब्सटेंस बनाता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और यही वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है जिससे दीवार का व्हाइट वॉशिंग किया जाता है। इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में समझ लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसको हम वाटर में मिक्स करते हैं, नाम आपको मालूम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, या इसको कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं, शुष्क चूना कह सकते हैं। जब पानी में मिक्स करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये भी याद रखना, साथ में ये हीट भी रिलीज करता है ना। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस है, वाटर एक सब्सटेंस है, और ये दोनों जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। यानी कि ये भी एक एग्जांपल है किस चीज का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्विक लाइम के बारे में पूछा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन सा सब्सटेंस है जिससे व्हाइट वॉशिंग किया जाता है। व्हाइट वॉशिंग करने के लिए मार्केट से जो व्हाइट स्टोन लाइक स्ट्रक्चर खरीद के लाते हैं, जो सब्सटेंस खरीद के लाते हैं, उसका क्या नाम है। इस तरीके से क्वेश्चन को फिर पूछा जाता है कि जब उसको पानी में मिक्स करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है, तो आपको कहना है कि हीट रिलीज होता है, साथ में हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब यहां से एक चीज और समझ लेते हैं। ये हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल तो है, लेकिन एग्जाम में यहां से एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ये है कि जब इसको दीवार पे लगाया जाता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट वॉशिंग कर दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि 2 या 3 दिन के बाद दीवार पे एक चमक आ जाता है, व्हाइट कलर का चमक आ जाता है। वो चमक किसके वजह से होता है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे लगाया जाता है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन कर लेता है और वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर। इंपॉर्टेंट हमारा ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से ही जो दीवार है हमारा, जो वॉल है, उसके अंदर एक चमक आता है, मिल्की व्हाइट कलर का हो जाता है। अगर प्योर चूना लगाए हैं, अगर उसमें कोई दूसरा कलर नहीं मिलाए हैं, तो दीवार पे पुताई करने के बाद, व्हाइट वॉशिंग करने के बाद 2 या 3 दिन में हम देखते हैं कि वो मिल्की व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। किसके वजह से होता है, तो वो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के वजह से उसमें वो चमक आता है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स ये है जो डेली लाइफ से ऑब्जर्व किया जाता है, और एग्जाम में उस क्वेश्चन के आने का
चांसेस ज्यादा होता है जो डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए जाते हैं। यहां से ये कैल्शियम कार्बोनेट आया, ये और इंपॉर्टेंट हो गया। अंडे का जो छिलका है, एग सेल है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। घरों में जो मार्बल लगता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। स्नेल का जो कवर होता है, जो स्नेल्स वगैरह देखते हैं, और स्नेल्स के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होता है वो कवर भी किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अलावा चौक, स्कूल में आज भी बहुत सारे स्कूल में चौक का इस्तेमाल होता है ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, वो चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि चलिए बताइए एग सेल किस चीज से बना है, उसका केमिकल नेम क्या है, मार्बल केमिकल सब्सटेंस क्या है, जो घोंघा कहते हैं हम लोग, उसके घोंघा कहते हैं स्नेल, उसका जो हार्ड कवरिंग है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, हार्ड कवर है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और स्कूल में जो चौक का इस्तेमाल होता है ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, वहां भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनाते हैं, दो सब्सटेंस और एक हमारा सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट एक, दो केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और उससे भी पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही।